हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज लेकर आए हैं। न्यू टॉपिक है जो कि अर्थमेटिक का ज्ञान है एक तरह से, ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। परसेंटेज टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरह से बेस हुआ अदर चैप्टर के लिए। इस तरह परसेंटेज को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिट लॉस सब। तो देखिए परसेंटेज मतलब जानते हैं आप लोग, प्रतिशत यानी कि 100/100, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, 1/100, ठीक है। और जैसे कहेंगे 50%, बताइए ये कितना होगा। यहाँ पर जो है 50 और बटे कितना करना है 100 आ जाएगा। यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो 50 यानी 1 बार में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल वैल्यू हुआ, ये जो है वैल्यू हुआ किसी का, ये परसेंटेज का वैल्यू हुआ, यानी कि 1/2 यानी 2 का 1 हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कहीं पर लिखा रहेगा 10%, उसका मतलब बताइए तो 10 बटे क्या कीजिएगा 100, तो इसको घटा दीजिएगा 10 बार में, तो यानी 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 20% पूछेगा तो बता दीजिएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 100, 20×5 100 यानी 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से कहेगा कि किसी भी संख्या को कितना प्रतिशत है उसको बताने के लिए ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए जैसे कि कहेगा कि प्रतिशत में बदलना है कोई भी संख्या को तो 100 से गुना करना है। जैसे बोलेंगे 1 को प्रतिशत में बदलिए तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कीजिएगा 100 से गुना, तो 100% हो जाएगा। जैसे 1/2 को कहेंगे प्रतिशत में बदलिए तो क्या कीजिएगा 1/2 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 50%, कितना हो जाएगा 50। 1/3 को कहेंगे प्रतिशत में बदलिए तो क्या कीजिएगा 1/3 को 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 33.1/3%। कहेंगे 1/4 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या कीजिएगा आप लोग 1/4 गुना 100, यहाँ पर कटेगा 25, तो इस तरह से कितना प्रतिशत 25% हो जाएगा। 1/5 को कहेंगे प्रतिशत में बदलिए तो क्या कीजिएगा 1/5 को गुना कर दीजिएगा 100 से, कटेगा 20 यानी कि 20% हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/6 को कहेंगे प्रतिशत में बदलिए तो 1/6 को गुना कर दीजिएगा 100 से, 3 और यहाँ 50 यानी कितना हो गया 16.2/3%। इस तरह से याद रहना चाहिए आप लोग को। जैसे कहेंगे 1/7 को प्रतिशत में लीजिए 1/7 अपॉन कितना आ जाएगा 100 गुना 100, यानी कि इसको भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 14.2/7, ठीक है। 14 7 98 और 2 यहाँ पर 1/7। इसी तरह से 1/8 को कहेंगे प्रतिशत में बदलिए तो 1/8 गुना 100 कीजिएगा 50 और यहाँ कटेगा 4, फिर यहाँ 2 से और यहाँ 25 यानी कितना हो गया 12.1/2%। इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जैसे कहेगा 1/9 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या कीजिएगा 1/9 में गुना कर देना है 100 से, तो क्या हो जाएगा 11.1/9%, यानी 11 गुना 11, 11 गुना 9 99 और 100/100%। इसी तरह से 1/10 को कहेगा प्रतिशत में लिए तो 1/10 को गुना कर दीजिएगा 100 से, कट जाएगा तो 10 बार में, इस तरह से 10% हो जाएगा। 1/11 को कहेगा प्रतिशत में बदलिए तो 1/11 गुना 100 कर दीजिएगा, यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा 11.1/9%, ठीक है। 1/12 को कहेगा प्रतिशत में बदलिए 1/12 गुना कर दीजिएगा 100, यानी इसको कटाइएगा 50, इसको कटाइएगा 6 और फिर 3 यहाँ 25। इस तरह से कितना हो जाएगा 12 कहते हैं 3 8 24, 8 पूर्णांक, यहाँ पर 8 3 24 1 25, 8.1/25 1/3%, ठीक है। इसी प्रकार से 1/13 बोलिएगा तो इसको बदलने के लिए 1/13 गुना कर दीजिएगा 100 से, ठीक है। 1/13 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 7 98, 13 7 98 हो गया। अब बचा कितना, नहीं 13 7 98 कहते हैं, 13 7 91 और 9 बच गया तो 1/9। फिर इसी पर 1/14 का 14 को भाग दीजिएगा तो 100 से, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको कटेगा 7 और यह 50। इस तरह से बता सकते हैं 7.1/7%, ठीक है। इसी प्रकार से 1/15 को बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 1/15 गुना 100 कीजिएगा, यहाँ कटेगा 5 से कटा सकते हैं इसको 5 से,
3 बार में, अब 5 से 20 बार में, यानी कितना हो गया 6 पूर्णांक 4×18 और 2 20, यानी 6/2/20। इस तरह से आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी कहेगा 1% कितना होता है 1%, 1 को प्रतिशत में 100%, 1/2 कितना प्रतिशत 50%, 1/3 33.1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 कितना हो जाएगा 12.1/2%। इस तरह से याद रहना चाहिए। 1/9 11.1/9, यहाँ पर 1/9 है तो यहाँ भी 1/9 है। 1/10 10%, 1/11 यानी 1/11 11.1/9%, 1/12 8.1/3%। यहाँ पर जो है 1/13 याद रखना 7.9/13%, 1/14 7.1/7%, 1/15 6.2/3%। इस तरह से आप लोग जो है इसको याद कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो है हम सवाल जो है इस पर अब देखिए फर्स्ट टाइप का सवाल जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर टाइप वाइज सवाल चलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये परसेंटेज का फर्स्ट टाइप लेकर आए हैं सवाल, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट हो या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी हो, टीचर वाला भी एग्ज़ाम आने वाला है TRE 4, उसका भी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बक्से में 720 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छे गुणवत्ता वाले हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों की संख्या, टोटल केला 720 है, उसमें सड़ गया कितना 130, तो घटा दीजिए कितना बचा 50, यहाँ पर 6 यानी 630 केले कुल केला था, इसमें सड़ गया था 630 केले क्या है अच्छा है, और कितना केला में से 780 केला में से, ठीक है। इसको कटा दीजिएगा, फिर 13 से कटाइए, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 है, गुना कर दीजिएगा कितना से, तो अच्छे केले वाले यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटा सकते हैं 6 से, जैसे कि यहाँ पर कट जाएगा 3 और यहाँ 50, ठीक है। इस तरह से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5×6 = 25, 250/3। इस तरह से कटाइएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 3 × 8 = 24, यहाँ पर 3 से भाग दीजिएगा 250 में, 3 × 8 = 24 हो गया, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3 × 3 = 9, ठीक है 9, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3 × 3 = 9, यानी कितना हो गया 33 83.33 आ जाएगा। इस तरह से आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 83.33 आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या कहता है, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर कितना हो गया है 9000 हो गया। 8100 पहले था, इसमें हो गया कितना 9000, 2 जीरो को 2 जीरो से कटा दीजिए, ठीक है। इसमें रेशियो से भी हम काम चला सकते हैं, रेशियो इसको लेंगे तो रेशियो से भी बन जाएगा। यहाँ पर इसका रेशियो अनुपात, जैसे कि 9 से कटेगा 9 × 9 = 81, 9 से यहाँ क्या बार में 10 बार में, यानी 9 से 10 हो गया है, यानी वृद्धि कितना का हुआ 1 का, कितना पर 9 पर, कितना वृद्धि 9 पर, तो 100 से गुना कर दीजिएगा, तो 100/9 यानी कि 100/9 यानी इसी को क्या बोल सकते हैं 11.1/9%, यानी 11.1/9% यहाँ उसका जो है वृद्धि हुआ है उसके वेतन में, ठीक है। इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पर क्या किए हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो था, 2 जीरो कटा दिए, फिर 9 से कटाए, 9 × 9 = 81, 9 से 10 बार में 81, यहाँ पहले 9 था वेतन उसका, 9 से बढ़ के कितना हो गया 10, यानी कितना का वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि, और कितना के ऊपर 9 के ऊपर, अब गुना प्रतिशत, यहाँ 100%, 100 यानी निकालना था 100, तो यहाँ 100/9, तो यहाँ इस तरह से हल कर दिए। और उसी प्रकार से अगला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि 360 अंक है, 72% जो है कहता है, तो अधिकतम अंक कितना है, यानी 360 जो है ना ये किसके बराबर है 72% के बराबर है, 72%, तो कहता है अधिकतम अंक कितना होता है 100% होता है। इस तरह से आप कटा सकते हैं इसको, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 36, यहाँ पर 6, यहाँ पर कटा सकते हैं, कितना से कटाइएगा, यहाँ पर 36 दूना 72, 2 बार में कट गया, यहाँ 10 बच गया, कितना बचा 10, और 2 से यहाँ पर 5 बार में, यानी कितना हो गया 5 × 100, तो 500 हो जाएगा। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है एक संख्या 12.1/,
क्या है 2 है, 12 पूर्णांक 1/2 अभी प्रतिशत में बताए थे कितना होता है 1/8 बढ़ाया जाता है, बढ़ाया यानी प्लस किया जाता है, ठीक है। यानी 8 था पहले संख्या, ये ओरिजिनल संख्या है, ये कौन सा संख्या है ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर कितना है 8। अब बढ़ा गया यहाँ पर जो है ये प्रतिशत क्या है रिजल्ट है, यानी प्रतिशत में रिजल्ट यानी इसका जो है वैल्यू है इसका, तो यहाँ प्रतिशत में है यानी 1 का वृद्धि हुआ, यानी ओरिजिनल में जो है पहले कितना था 8 था, अब नया कितना हो गया 1 वृद्धि हो गया तो 9 हो गया, कितना हो गया 9। यहाँ पर जो है पहले था 8 हो गया कितना 9। अब कहता है यह वह संख्या है कितना के बराबर 99 के बराबर, कितना के बराबर 99। तो यहाँ पर कहता है वह तो वह 99 हो गया, यानी 99 यानी नया कितना है 9। तो वह संख्या कहता है क्या था, यानी पहले का मान पहले कितना था 8 ना था, 8 का वैल्यू कहता निकालना है, तो यहाँ कटा दीजिएगा 11 88 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाए तो वह संख्या इतना हो जाता है। यानी कोई भी संख्या है उसको कहता है 37.5%। 37.5 मतलब हुआ कि जैसे कि यहाँ पर अभी बताएं आप लोग को 12.1/2% कितना के बराबर होता है, ये अभी बताए हैं 8 1/8 के बराबर होता है, कितना 1/8। इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 तिया 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36 और 1 37, यहाँ पर 37.5 जो है किसके बराबर हो जाएगा 3/8 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर 3/8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बोल सकते हैं इसको कितना बराबर 3/8, इसका प्रतिशत में निकालिएगा 3/8 हो जाएगा, यानी कि 1320 था, ठीक है। और उसमें वृद्धि हो गया, यहाँ पर बढ़ गया है ना, 3 बढ़ा तो 11 बढ़ के कितना हो गया 11। यहाँ कहता है जोड़ा जाए तो उसके साथ मूल संख्या यानी पहले कितना था 8 था, पहले 8 था, तो यहाँ पर इसको कटाइएगा 11 से कटा सकते हैं, यहाँ पर 11 से एक बार में, फिर 11 दूना यहाँ 2 बार में, यहाँ पर अब फिर 11 के 11, फिर यहाँ 11 दूना 22, फिर यहाँ 1 0 बच गया, तब फिर 12 96 यानी 900। देखिए क्या कहता है आगे 6ठा नंबर, यदि किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ दिया जाए, यानी कि कोई संख्या है उसमें 85% को कहता 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। स्वयं मतलब कोई भी संख्या 100% होता है, जानते हैं आप लोग, यहाँ पर कहता है प्राप्त होता है, तो कितना होगा इसका। यहाँ पर देखिए 85, तो 75 को इधर रखिए, यहाँ पर इसको घटाइएगा कितना आएगा 15% आ जाएगा, यानी 75 कितना आ जाएगा 15 गुना यहाँ पर कितना कीजिएगा 100% से कोई भी संख्या, यहाँ पर 15 × 75 यानी प्रतिशत को प्रतिशत कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा कोई संख्या 500, कितना हो जाएगा 500 के बराबर हो जाएगा, कोई संख्या कितना हो जाएगा 500। ए बी रूल देखिए समझिएगा, ए बी रूल मतलब समझते हैं ए बी फार्मूला, आप लोग जानते हैं कि ए बी फार्मूला जो है किस में लगता है। ए बी फार्मूला कोई भी एरिया का सवाल रहो, यहाँ पर इंक्रीजिंग रहेगा या फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन एरिया, यानी एरिया में इंक्रीज या डिक्रीज रहेगा सवाल, तो उसमें लगेगा कौन सा फार्मूला ए बी फार्मूला। जैसे कि कोई भी कहेगा कोई भी भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है, कोई भी संख्या, जैसे कि ए बी फार्मूला में जैसे ए है 10 और बी है मान लीजिए 10%, ठीक है। तो इस तरह से कहेगा वृद्धि कितना हुआ, तो यहाँ पर ए बी फार्मूला के थ्रू बना सकते हैं ए + बी + ए बी बटे 100, तो यहाँ पर ए का मान 10 + 10 + 10 और गुना 10 यहाँ बटे 10 कीजिएगा, कट जाएगा 0 0, यहाँ 10 10 20 + 1 कितना हो जाएगा 21%, कितना 21%, इस तरह से बता सकते हैं। या फिर जैसे कि ए बी फार्मूला जो है देखिए, जैसे कहीं पर 5% और 7% दोनों में वृद्धि हुआ कोई भी संख्या में, तो यहाँ पर जो है उसमें क्या कितना वृद्धि होगा 5% हुआ है, तो यहाँ पर 5 + 7, ठीक है। अब प्लस ए बी यानी 5 × 7 और बटे 100 कर सकते हैं, तो 7 5 कितना हो गया 12 और 7 5 35 बटे 100, तो यहाँ पर 12 और प्लस यहाँ पर 0.35,
इस तरह से बता सकते हैं कितना हो गया 12.35%। ठीक है। या फिर कोई भी संख्या में या फिर इस तरह से बनाइए, या फिर इसको और बनाने का एक तरीका है, जैसे कि 5% और 7% था ना, इसका सक्सेसिव जो है इसको निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, 12 7 5 12 12 लिख दीजिएगा, फिर इसको गुना कर दीजिए, 7 5 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर जो है 0.2 अंक के बाद दे दीजिएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर जैसे 6% और 8% को लिखने के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिए, 8 6 48, 48 लिख के बीच में पॉइंट दे दीजिएगा। कहीं पर कहेगा 7% और मान लीजिए 6% कहेगा, तो यहाँ पर 7 6 13 होता है, और यहाँ दोनों गुना कर दीजिएगा और परसेंटेज निकाल दीजिएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 6 42, इस तरह से। ठीक है। अब मान लीजिए 11% और कर दे 2%, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा। ठीक है। और 11 दूना 22%। इस तरह से बता सकते हैं कोई भी संख्या को। ठीक है। इस तरह से सक्सेसिव निकाल सकते हैं। और थोड़ा बड़ा वाला भी हो सकता है, जैसे कि कहेगा 11 12 और 11 का निकालिए सक्सेसिव, कितना होगा, यहाँ पर 11 गुना 12 कीजिए, पहले जोड़ दीजिएगा 23 हो जाएगा, और फिर गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा कितना 132 आएगा, 11 गुना 12। ठीक है, 132। यार यहाँ पर एक जो है इसको इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24.32% हो जाएगा। या फिर इसको भी निकालिएगा इस तरह से, 12 + 11 यहाँ प्लस 12 गुना 11 कीजिएगा गुना 100, इस तरह से भी हल कीजिएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 प्लस यहाँ पर 12 गुना 11 132, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ बटे 100, यहाँ पर भी हल कीजिएगा तो वही आएगा 22 21 22 1 22 करीब 0, हाथ बचल 2, 11 2 13, तो यहाँ पर इसको हल कीजिएगा। अब यहाँ पर पॉइंट भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 1.32, इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 यहाँ 23 है ना, तो यहाँ 24.32, इस तरह से आ सकता है। ठीक है। इस तरह से जो है हम बनाएंगे अगला चैप्टर का सवाल। इस वीडियो में इतना ही। जय